बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रेड 10 के चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक है। टॉपिक में मूव करने से पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट का मतलब होता है सहारा देना और मूवमेंट यानी कि मूव करना। स्पोर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कौन प्रोवाइड करता है? स्केलेटन। और स्केलेटन है क्या? स्केलेटन इज द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बोन्स। मूवमेंट जो है वो मसल्स की मदद से होती है। फर्स्ट जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो स्पोर्ट के ऊपर कंसिस्ट करता है यानी कि स्केलेटन के ऊपर कंसिस्ट करता है। पहले हम स्केलेटन के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरा जो पोर्शन है दैट इज मूवमेंट। और मूवमेंट मसल से रिलेटेड है, हम तो सेकंड पोर्शन मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। आपने अक्सर टर्म सुनी होगी मूवमेंट और लोकोमोशन की। दोनों में जो है वो कुछ फ़र्क है कि मूवमेंट जो है वो बॉडी पार्ट्स का मूव करना, लाइक हमारी आइज़ मूव कर रही हैं, हमारे हैंड्स मूव कर रहे होते हैं, हमारी लेग्स मूव कर रही होती हैं, तो ये मूवमेंट है। लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन का मतलब होता है पूरी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, या हम इसको कहते हैं फ्री मूवमेंट। जो ह्यूमन्स होते हैं वो लोकोमोट करते हैं। इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी लोकोमोट कर रहे होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी लोकोमोट कर रहे होते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो जस्ट मूवमेंट शो करते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करने की एबिलिटी नहीं रखते। उनके अंदर फ्री मूवमेंट नहीं होती, लेकिन उनके बॉडी पार्ट जो है वो मूवमेंट को शो करते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन स्केलेटन है। ह्यूमन स्केलेटन है क्या? इसकी डेफिनेशन आ जाती है फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स। यानी कि जो स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन है, ये एक ऐसी हार्ड स्ट्रक्चर होती है जो फिजिकल सपोर्ट, सामने ज़ाहिर होने वाली सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सहारा देती है, और एनिमल्स या लिविंग ह्यूमन्स की बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रही होती है? प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही होती है। ह्यूमन स्केलेटन की कंपोजिशन को देखें तो कंपोज्ड ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी कि ये लिविंग टिश्यू से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से लिविंग टिश्यूज़ हैं, या ऐसे कौन से हम कह सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन स्केलेटन को लिविंग बनाते हैं? इसमें है लिविंग सेल्स, जो नर्व सेल्स होती है। नर्व सेल्स होने की वजह से हमें जब भी बोन पे कोई भी फ्रैक्चर आता है या चोट लगती है तो हमें दर्द महसूस होता है, पेन फील होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नर्व्स, क्योंकि ये मैसेज जो है वो देती भी हैं और कैरी भी करके लेके आती हैं। आपको पता है कि नज़र ऑफ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्सॉन्स, इसके अंदर डिफरेंट जो है एक्सॉन्स आ जाते हैं। दूसरा जो लिविंग टिश्यूज़ में आ जाते हैं दैट इज़ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स प्रॉपर जो है वो ब्लड प्रोवाइड करती हैं स्केलेटन को, बोन्स को, जिसकी वजह से बोन जो है वो हेल्दी रहती हैं, स्ट्रॉन्ग रहती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्केलेटन के ऊपर। स्केलेटन की बेसिकली जो है वो दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज इंडोस्केलेटन एंड द सेकंड वन इज एक्सोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन का क्या मतलब है? इंडो मीन इनसाइड, यानी कि कैसी स्केलेटन, एक ऐसा स्केलेटल सिस्टम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा, जैसा कि ह्यूमन्स बीइंग है। अगर हम ह्यूमन्स बीइंग अपनी बात करें तो हमारा जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर है, इसको इंडोस्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट जो आ जाता है दैट इज एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या है? एक्सो मीन आउटसाइड, यानी कि एक ऐसी स्केलेटन जो कहाँ होगी? आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म या आउटसाइड द लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी की पर अगर स्केलेटन होगी तो उसको एक्सोस्केलेटन कहेंगे, जैसा कि आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में आपने ग्रास हॉपर द्वारा देखे होंगे जिनकी जो स्केलेटन होती है वो बाहर उभरी भी होती है, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं हम कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी स्केलेटन एक्सोस्केलेटन होती है। नेक्स्ट जो है दैट इज डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन की डिवीजन कैसी हुई है तो डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन को देखें तो ह्यूमन स्केलेटन के अंदर टोटल जो बोन्स होती हैं वो 206 बोन्स होती है। ह्यूमन स्केलेटन में बेसिकली जो है वो दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक एक्सियल स्केलेटन और एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स आती हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स आ जाती हैं। एक्सियल स्केलेटन है क्या? एक्सियल स्केलेटन वो वाला स्केलेटन है जो हमारी बॉडी का मेन एक्सेस बनाता है। इसमें स्कल आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, चेस्ट बोन्स आ जाती हैं, रिब्स आ जाती हैं, मिडल ईयर की बोन आ जाती हैं और नेक बोन्स आ जाती हैं। हमने 80 बोन जो है वो पूरी करनी है। सबसे पहले हम स्कल को देखें तो स्कल के अंदर टोटल बोन्स आ जाती हैं 22 बोन्स, और स्कल फर्दर कंसिस्ट करता है क्रेनियम के ऊपर और फेशियल बोन्स के ऊपर। क्रेनियम एक ऐसा पार्ट है जिसने हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है और क्रेनियम के अंदर 8 बोन्स आ जाती हैं। इसी तरह हमारे फेस के अंदर बोन्स होती हैं और वो टोटल कितनी होती हैं? 14 बोन्स होती हैं। 14 और 8 को ऐड करें तो स्कल के अंदर 22 बोन्स आ जाती हैं। इसी तरह एक्सियल स्केलेटन का दूसरा पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को देखें तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल वर्टिब्रा जो है वो 33 होते हैं, लेकिन बोन्स 26 होती हैं। 26 बोन्स को फर्दर जो है वो कैटेगराइज किया गया है इनकी लोकेशन की बेसिस पे। हमारी जो नेक है उसके बैक साइड पे 7 बोन्स होती हैं जिनको बोलते हैं सर्विकल बोन्स, और ये वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स में आती हैं। इसी तरह जो हम नेक्स्ट है थोरेसिक बोन्स। थोरेसिक बोन्स होती तो वर्टिब्रल कॉलम में है, लेकिन इनकी लोकेशन अगर इनकी फ्रंट साइड पे देखें तो हमारी चेस्ट कैविटी आती है, तुम्हारा थोरेसिक रीजन आता है। इसकी बैक साइड पे ये वाली बोन्स प्रेजेंट हैं, थोरेसिक बोन्स, और ये 12 इन नंबर्स हैं। इसी तरह से बैक रीजन, वर्टिब्रल कॉलम में जो बैक रीजन है उसमें 5 बोन्स आती हैं और इनको लिवर बोन्स बोलते हैं। लोअर बैक में देखें तो बेसिकली जो है वो 9 बोन्स होती हैं, जिसमें 5 सैक्रम की होती हैं और 4 कोजेक्स की होती है। लेकिन क्योंकि ये फ्यूज्ड बोन होती हैं इस वजह से हम सैक्रम की बोन्स को 1 बोन और कोजेक्स की बोन को भी 1 बोन काउंट करते हैं, और लोअर बैक में टोटल आ जाती हैं 2 बोन्स।
सर्विकल में 7, थोरेसिक बोन्स में 12, बैक रीजन में 5 और लोअर बैक में 2 बोन्स आ जाती हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो टोटल बोन्स आ जाएंगी 26 बोन्स। लेकिन अगर वर्टिब्रा में के केस में हम इनको काउंट करेंगे तो वर्टिब्रा जो है वो 33 आएंगे, क्योंकि वर्टिब्रा में हम 5 और 4 को जो है वो फ्यूज बोन्स काउंट नहीं करेंगे, बल्कि हम इनको सेपरेट काउंट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आ जाती हैं चेस्ट बोन। चेस्ट बोन को स्टर्नम भी कहते हैं। ये चेस्ट बोन जो है वो बिल्कुल रिब्स के मिड में लाई करती है और ये एक ही होती है। रिब्स को देखें तो रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स हैं तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो हैं वो कितने होंगे, 24 बोन्स होंगी। और 24 बोन्स को फर्दर डिवाइड किया हुआ है 3 कैटेगरी में। द फर्स्ट वन इज़ ट्रू रिब्स, सेकंड फॉल्स रिब्स और थर्ड जो है वो फ्लोटिंग रिब्स हैं। ट्रू रिब्स को ट्रू रिब्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसी रिब्स होती हैं जिसमें सारी की सारी रिब्स जाके चेस्ट बोन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं, और ये 7 पेयर्स ऑफ बोन हैं, तो टोटल बोन्स हो जाएंगी 14। कुछ रिब्स फॉल्स रिब्स हैं। फॉल्स रिब्स इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैसी रिब्स होती हैं जो डायरेक्टली जाकर चेस्ट बोन के साथ अटैच्ड नहीं होती बल्कि इनडायरेक्टली अटैच्ड होती हैं, और इनके जो पेयर हैं वो 3 पेयर हैं और टोटल 6 बोन्स हो जाती हैं। फ्लोटिंग रिब्स वो वाली होती हैं जो एक्चुअली में फ्लोट नहीं कर रही होती, लेकिन हम इनको फ्लोटिंग इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जैसे ओरिजिनेट होती हैं तो ये जाके चेस्ट बोन स्टर्नम के साथ अटैच्ड ही नहीं होती, और ये इनके 2 पेयर्स होते हैं और टोटल कितनी हो जाती हैं, 4 हो जाती हैं। 7, 14 यानी कि टोटल 14 बोन्स, और यहाँ 6 बोन्स 20, और यहाँ जो है वो 2 का पेयर है तो 4 आ जाएंगी। इस तरह से 20 और 4 24 बोन्स। रिब्स के अंदर आ जाती हैं 24 बोन्स। मिडल ईयर बोन्स, जो ईयर है हमारे कान हैं, उन कानों के अंदर जो है वो मिडिल ईयर में हमें पता है कि ईयर के फर्दर जो है वो पार्ट्स हैं जिसमें आउटर है, मिडल है और इनर है। मिडल ईयर के अंदर जो है वो 3 बोन्स होती हैं, और एक कान के अंदर जो है वो 3 बोन है, तो 2 कान है, दोनों कानों के अंदर जो है वो 6 बोन्स आ जाएंगी। तो हमारी जो मिडल ईयर है उसमें टोटल जो है वो 6 बोन्स होती हैं दोनों कानों के अंदर, और इन बोन्स को स्मॉलेस्ट बोन्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, जिसमें माइलस, इंकस और स्टेप्स है, तो टोटल हो जाएंगी 6 बोन्स। एक बोन एक्सियल स्केलेटन में नेक बोन भी आती है, और ये जो नेक बोन है ये हमारे गले में प्रेजेंट होती है और इसका नाम है हायोइड बोन। स्कल की 22 बोन्स, वर्टिब्रा की 26 बोन्स, चेस्ट 1 बोन, रिब्स की टोटल 24 बोन्स, मिडिल ईयर की 6 बोन्स, नेक की 1 बोन्स। अगर आप इनको ऐड करें तो इनकी एडिशन से एक्सियल स्केलेटन में टोटल बनेगी 80 बोन्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ मूव करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल है 126 बोन्स। अब 126 बोन्स की हम डिवीजन देखेंगे कि आया ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। जो ब्रॉड कैटेगरी है वो भी जो है वो गडल्स के ऊपर डिपेंड करती है और लिम्स के ऊपर डिपेंड करती है। गडल्स क्या है, सबसे पहले आपको गडल्स का पता होना चाहिए। गडल्स एक ऐसा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर पार्ट होते हैं जो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन को कंबाइन करते हैं मेन एक्सिस एक्सियल स्केलेटन के साथ, इनको बोलते हैं गडल्स। और लिम्स वो होते हैं जो जाके गडल्स के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। पेक्टोरल गडल्स को अगर देखें तो पेक्टोरल गडल्स में हमारे आ जाते हैं शोल्डर्स, और एक शोल्डर के अंदर होती हैं 2 बोन्स, 2 शोल्डर है तो टोटल बोन्स हो जाएंगी 4। पेक्टोरल गडल में टोटल बोन होती हैं 4। 4 लिम्स में जाएं तो जो हमारे शोल्डर या हमारे पेक्टोरल गडल्स हैं उनके साथ फर्दर लिम्स अटैच्ड हैं, उन लिम्स को बोलते हैं 4 लिम्स। 4 लिम्स में टोटल आती हैं 60 बोन्स, और 4 लिम्स कंसिस्ट करते हैं आर्म्स और हैंड्स के ऊपर। आर्म्स यानी कि बाजू, अगर हम बाजुओं की बात करें तो हमारे एक बाजू के अंदर 3 बोन्स होती हैं, और टोटल दोनों बाजुओं के अंदर हो जाएंगी 6 बोन्स। अगर हैंड्स को देखें तो आर्म्स के आगे क्या आ जाते हैं, हैंड्स। हमारे जो हैंड्स हैं, हैंड जो है वो फर्दर 54 बोन्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, और हैंड्स के अंदर आ जाती हैं रिस्ट बोन, जो हमारी कलाई है। कलाई के अंदर होती हैं 8 बोन्स। हमारी जो हथेली है उसके अंदर होती हैं 5 बोन्स, और जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, फ्लेंचेस जिनको बोलते हैं, उनके अंदर होती हैं 14 बोन्स। अगर इनको टोटल करें तो एक हैंड के अंदर आ जाती हैं 26 बोन्स, 27 बोन्स। 27 को ऐड करें 27 के साथ, क्योंकि हमारे 2 हाथ हैं तो दोनों की अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो बन जाएंगी 54 बोन्स। 54 के अंदर 6 बोन्स अगर आप आर्म्स की ऐड करेंगे तो वो टोटल हो जाएंगी 60 बोन्स, और 4 बोन्स जो है हमारे दोनों शोल्डर्स की। तो 60 और 4 को जब प्लस करेंगे तो पेक्टोरल गडल्स और 4 लिम्स की बोन्स हो जाएंगी 64। नेक्स्ट आ जाता है पेल्विक गडल। पेल्विक गडल की जो बोन्स होती हैं वो 2 होती हैं, 1 बोन्स इन ईच पेल्विक गडल। जो हमारे जो पेल्विक गडल है उसमें एक बोन होती हैं, तो टोटल कितनी हो जाती हैं 2 बोन्स। हाइंड लिम्स वो वाली लिम्स जो अटैच्ड होती हैं पेल्विक गडल्स के साथ, और इनका नंबर जो है वो टोटल 60 है।
हाइंड लिम्स कंसिस्ट करती हैं लेग्स के ऊपर और फीट बोन्स के ऊपर। लेग्स की जो बोन्स हैं, हमारी जो टांगें हैं, इनमें टोटल एक टांग के अंदर 4 बोन्स होती हैं, दोनों टांगों के अंदर हो जाएंगी 8 बोन्स। वो जो 4 बोन्स हैं, आर्म्स के अंदर तो 3 बोन्स थी, लेकिन लेग्स के अंदर एक एक्स्ट्रा बोन होती है पैटिला वाली, और जो हमारे घुटने के ऊपर होती है। तो एक लेग्स के अंदर जो है वो एक बोन एक्स्ट्रा आ जाती है, और दोनों लेग्स के अंदर जो है वो टोटल 2 बोन जो है एक्स्ट्रा आ जाएंगी आर्म्स के कंपैरिजन। तो टोटल यहाँ हो जाएंगी 8 बोन्स। फीट दोनों पाँव में देखें तो 52 बोन्स होती हैं। अगर एक पाँव में देखें तो 7 एंकल्स की बोन होती हैं, एंकल से आगे 5 बोन्स होती हैं, और 14 बोन जो है वो फेलेंजेस की होती हैं। अगर इनको टोटल करें तो 26 बोन जो है वो एक फुट के अंदर आ जाती हैं। 7 बोन एंकल की हैं। अगर यहाँ हम हेड में देखें तो हमारी रिस्ट की 8 बोन्स होती हैं, यानी कि एंकल के अंदर एक बोन जाके कम हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ 26 बोन जो है वो एक फुट में आती हैं, और यहाँ 26 बोन्स थी एक हाथ के अंदर। तो 26 को 26 पे जब आप एडिशन करेंगे दोनों की, तो दोनों फुट के अंदर आ जाएंगी 52 बोन्स। 52 के अंदर आप दोनों लेग्स की बोन्स ऐड करेंगे तो वो हो जाएंगी 60 बोन्स, ठीक है। 60 के अंदर जब आप पेल्विक गर्डल्स की बोन भी ऐड करेंगे तो वो हो जाएंगी 62। पेल्विक गर्डल्स की टोटल बोन्स जो है वो हो जाती हैं 62, और अगर हम पेक्टोरल गर्डल को देखें तो इसकी टोटल बोन्स होती हैं 64 और 62 को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल बोन हो जाएंगी 126 बोन्स। 126 बोन्स में आप 80 ऐड करें तो दे विल मेक अ 26 बोन्स, और एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर 26 बोन्स होती हैं।